बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4, मिनिमाइज z इक्वल टू x प्लस वाई सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल 3। सेकेंड इनइक्वालिटी 7x प्लस 5y इज लेस देन आर इक्वल 35। कॉन्स्टेंट्स क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं? x इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0 एंड y इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0। यानी कि हमने वैल्यू फाइंड करनी है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है फंक्शन z की, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इस रेफरेंस से हमने मिनिमम वैल्यू फंक्शन की फाइंड करनी है और ये दो इनइक्वालिटीज़ हैं हमारे पास। तो स्टार्ट करते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे पहले हम। x प्लस वाई इक्वल 3, put x is equal 0 in equation first. It will be 0 plus y equal 3 और y is equal 3। यानी अगर 0x हो तो y की वैल्यू बनती है 3। ये हमारे पास एक ऑर्डर पेयर आ गया। सॉरी, ये था 2x, हाँ, x प्लस वाई इज इक्वल 3, ठीक है। उसके बाद सेकेंड एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं हम। सेवन एक्स प्लस 5y इक्वल 35, पुट x इक्वल 0। इसमें भी हम x इक्वल 0 करते हैं तो ये बनता है 7 इंटू 0 प्लस 5y इक्वल 35। 7 0 0 प्लस 5y इक्वल 35 और y इज इक्वल 35 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 ज़ार 5, 5 7 ज़ार 35, y इज इक्वल 7। यानी कि हमारे पास एक ऑर्डर पेयर बनेगा जिसमें x 0 है यहाँ पे भी और y 7 है। तो ये दो ऐसे ऑर्डर पेयर बन गए जिसमें x 0 है, इसमें y 3 है और इसमें x 0 है y। अब y के हवाले से हम करते हैं पुट y इक्वल 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस 0 इक्वल 3, x इक्वल 3। तो यहाँ पे x 3 है और y 0 है, तो ये एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा। और इसी तरीके से जब हम सेकेंड इक्वेशन में करते हैं पुट y इक्वल 0 तो ये बनता है 7x प्लस 5 इंटू 0 इक्वल 35। 7x प्लस 0 इक्वल 35 और x इक्वल 35 डिवाइडेड बाई 7। इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके डिवाइड करेगा। 7 1 ज़ार, 7 5 ज़ार, सो x इज इक्वल 5। तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर बनेगा हमारे पास 5x की वैल्यू है और y की वैल्यू थी 0, 5 और 0। अब इन ऑर्डर पेयर की मदद से हमने ये ग्राफ में देखना है कि ये ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। ये स्केल की मदद से आपने एक्स एक्सिस की लाइन भी लगा दी, ठीक है, और इस तरीके से ये वाई एक्सिस की लाइन भी लगा दी। ये एक्स पॉजिटिव है, एक्स डैश यानी कि इस साइड पे नेगेटिव नंबर्स बढ़ेंगे, इस साइड पे पॉजिटिव नंबर बढ़ेंगे, वाई के ऊपर पॉजिटिव नंबर बढ़ेंगे और नीचे जो है ओरिजिन पॉइंट से नेगेटिव नंबर बढ़ेंगे। जैसे होता है 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 और इधर 0 -1 -2 -3 ऐसे। तो ये नंबरिंग यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ। ये 1 2, अच्छा, ये जो आपने डिस्टेंस रखना है ये इक्वल डिस्टेंस रखना है।
तो मैंने हाफ सेंटीमीटर का ये डिस्टेंस रखा है, ठीक है। ये हाफ सेंटीमीटर, ये 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, फिर 4। तो यूँ ये इक्वल डिस्टेंसेस पे आपने ये पॉइंट मार्क कर लेने हैं और फिर ये नंबरिंग कर देनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरीके से लेफ़्ट साइड पे आप देखें तो ये -1 ये 0 है, ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10 और ऊपर को +1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इस तरीके से नीचे जो है ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। अब हमारे पास ये पॉइंट है एक 0 व 3, यानी कि x 0 है तो y 3 है, ठीक है। तो ये आप देखें, ये y वाली नंबरिंग लाइन पे x 0 होता है। अब y के 3 नंबर देखते हैं तो ये 1, 2, 3। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये जो प्लेस है, ये शो कर रही है 0 व 3 को। तो जो आप ऑर्डर पेयर 0 व 3 यहाँ पे शो करेंगे। इसी तरीके से 3 व 0 जो है वो आपका ये पॉजिटिव 3 है, चूँकि राइट साइड पे हम देखेंगे 1, 2, 3। तो ये x की वैल्यू यहाँ पे 3 और 0 की यहाँ पे अपना y की 0 होगी। क्यों कि इस x वाली नंबरिंग लाइन पे y 0 होता है, ये यहाँ पे फिर 1 होता है, ये 2 होता है, ये ऐसे लाइनें हम लगाएंगे तो ये 3, 4, 5, 6 और नीचे अगर लगाते हैं तो ये -1, -2, -3 की लाइन ऐसे। तो ये बेसिकली y की 0 वैल्यू को शो कर रही है, x वाली ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है। और ये जो y की वर्टिकल लाइन है, ये x को 0 शो कर रही है, क्योंकि x की +1 ये है, +2, +3 ये 0 हो गई, ये +1, +2, +3, +4 और इधर -1, -2, -3, -4। तो यूँ ये हमारे 2 पॉइंट्स आ गए। अब इन 2 पॉइंट्स को हम जॉइन करेंगे स्केल की मदद से, तो ये एक स्ट्रेट लाइन हमें हासिल होगी, ठीक है। इसको आपने एरो लाइन से ऐसे एंड शो कर देने हैं कि इधर भी बढ़ रही है, ये इधर भी एक्सटेंड हो रही है। अच्छा, ये जो पॉइंट है ये हमारा 3 व 0 है, यानी कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0। ओके, अब हम सेकेंड लाइन की तरफ देखते हैं कि ये 0 व 7 है और दूसरा 5 व 0 है। तो 0 व 7 का मतलब ये है कि x की वैल्यू 0, ठीक है, इस लाइन पे हम जाएंगे और ये 7 y की 7 नंबर ये लिखा हुआ है। तो ये जो पॉइंट होगा ये 0 व 7 को शो करेगा। तो यहाँ पे आप लिख दें 0 व 7, ठीक है। और 5 व 0 का मतलब ये है कि x के हम नंबर ये 5 तक काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 ये वाला, और इधर y 0 होता है इस नंबरिंग लाइन पे। तो ये पॉइंट शो करेगा 5 व 0 को, 5 व 0 ये ऑर्डर। अच्छा जी, उसके बाद ऑर्डर पेयर ये सारे मैंने शो कर दिए, ठीक है। ये हो गया 1, 2, ये हो गया 3 और ये 4। अब इन 2 पॉइंट्स को हम स्केल की मदद से ज्वाइन करेंगे। तो ये हमें एक इस तरीके से स्ट्रेट लाइन हासिल होगी, ठीक है जी। ये 5 में से गुजर रही है और ये 7 में से लाइन गुजर रही है।
ओके, अब हमने देखना ये है कि अब इन दो लाइंस का शेड जो है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा, या एक का टुवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा, दूसरी का अवे फ्रॉम द ओरिजिन बनेगा। ये हमें पता चलेगा चेक करने से, टेस्ट करने से। तो टेस्ट हम यूँ करते हैं, ठीक है। टेस्ट करने के लिए टेक 0 0, दोनों x और y को 0 लेंगे एज टेस्ट पॉइंट्स। तो टेस्ट पॉइंट में हमने ये करना है कि ये जो हमारे पास इन इक्वलिटी है x प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन 3 लिखेंगे। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी y भी 0 ग्रेटर देन 3, 0 प्लस 0 0 इज़ ग्रेटर देन 3। अब ये बात सेटिस्फाई नहीं करती इनइक्वलिटी को, क्योंकि 0 जो है वो 3 से लेस होता है, 3 ग्रेटर होता है, 0 लेस होता है। यहाँ पे लिखा है 0 इज़ ग्रेटर देन 3, ये बात फॉल्स है, ठीक है। जब ये फॉल्स होती है तो जो शेड बनता है वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होता है, ठीक है। यानी कि इस लाइन का जो शेड बनाएंगे हम वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन। लेकिन इसमें क्वेश्चन में कांस्टेंट है, हम सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट। क्या लिमिटेशंस हैं? कांस्टेंट का मतलब होता है हम महदूद हैं, लिमिट तक हम काम कर सकते हैं। लिमिट, कांस्टेंट्स का मतलब लिमिट, ठीक है। अब लिमिट क्या है कि x विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल 0 एंड y इज आल्सो विल बी ग्रेटर आर इक्वल टू द 0, ठीक है। यानी कि हमने x के नंबर भी 0 से बड़े यानी कि पॉजिटिव नंबर्स के हिस्से में जो है ना हमने वो शो करना है, ठीक है, जो शेड है। और इस तरीके से y के भी ऐसे नंबर्स को हमने शेड करना है जो कि 0 से बड़े हों, जो 0 के इक्वल। तो 0 से बड़े और 0 से इक्वल x के जो नंबर हैं वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं और राइट साइड को बढ़ते हैं। इसी तरीके से y के यहाँ से स्टार्ट होते हैं और ऊपर को बढ़ते हैं। और जब हम ये ऊपर को और राइट को, यानी कि ये लाइन ऊपर को ले जाएं और इस तरीके से ये लाइन शेड करें, ये राइट साइड पे हम ले जाएं, तो हमारा शेड जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों x और y पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, x नेगेटिव होता है और ये आप यहाँ पे लिख रहे हैं x नेगेटिव y पॉजिटिव, लेकिन x नेगेटिव है y पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, ये x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो यूं अब जो कंडीशन है उसमें हमने देखना है कि दोनों हमारे पास पॉजिटिव हैं, यानी कि इस क्वाड्रेंट में हमने महदूद रहना है। अब इस क्वाड्रेंट में ये दो लाइंस हैं, पहली लाइन का तो फॉल्स आ गया, यानी कि हमने इसको शेड करना है ऊपर की तरफ, ऐसे अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन शेड कर रहे हैं हम, ठीक है। ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन शेड करते जा रहे हैं हम, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन को यहाँ तक ये फर्स्ट लाइन थी, तो ये हमने शेड कर दिया, ठीक है। नीचे हम नहीं जा सकते फोर्थ क्वाड्रेंट में, या हम सेकंड क्वाड्रेंट में भी नहीं जा सकते, इसलिए हमने यहाँ तक इसका ये शेड बनता था। आगे हम बढ़ा सकते हैं इस लाइन से आगे। अभी हम चेक करेंगे कि इसका जो है ना शेड कहाँ पे आता है, ठीक है। तो वो चेक करने के लिए अगेन हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट टेक 0 व 0, ये ऑर्डर पेयर हम लेंगे एज टेस्ट पॉइंट्स। तो एसोसिएटेड इक्वेशन है हमारे पास 7। एसोसिएटेड इक्वेशन
जिससे बनी है इनइक्वालिटी से, वो इनइक्वालिटी हमने लिखनी है यहाँ पे चेक करने के लिए। वो है 7x प्लस 5y लेस देन 35, यानी कि 7 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 लेस देन 35, और 0 प्लस 0 लेस देन 35, 0 इज़ लेस देन 35। तो हमें पता है कि 0 35 से लेस होता है, 35 ग्रेटर होता है, ठीक है। ये सेटिस्फाई करता है इनइक्वालिटी को। इसलिए इस सेकेंड लाइन का जो शेड बनेगा वो टूवर्ड्स द ओरिजिन टूवर्ड्स द ओरिजिन जब हम शेड बनाएंगे तो ये यूं इसका शेड यहाँ से इस लाइन के साथ साथ से ये स्टार्ट होगा और ये यहाँ तक इसी क्वाड्रेंट में महदूद करके इसका हम शेड बनाएंगे। यानी कि इसको अब आगे, इस शेड को हम इधर क्यों नहीं बढ़ाएंगे, इसलिए कि अगर हम ये शेड आगे बढ़ाते हैं इस लाइन से तो ये लाइन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। यानी कि हमने इसका शेड यूं बढ़ाना है और इस लाइन का शेड टूवर्ड्स द ओरिजिन बनाना है। अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो इस लाइन का भी ये शेड टूवर्ड्स द ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और अगर इस लाइन का हम इसको और मज़ीद आगे बढ़ाते हैं तो इस लाइन का जो शेड होगा वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, जो कि क्वेश्चन के बरअक्स होगा, इसलिए ये क्वेश्चन गलत। सो हमारा इस लाइन का जो शेड बनेगा वो इस लाइन तक महदूद रहेगा और इस लाइन का शेड जो है वो इस लाइन तक महदूद रहेगा। तो यूं ये दोनों शेड आपस में यहाँ पे कॉमन होंगे, ठीक है। ये हिस्सा कॉमन है। अब इसमें 4 पॉइंट्स इन्वॉल्व हैं, 4 कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। 1 2 3 4, ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, इस कॉर्नर पॉइंट को आप नंबर 1 कह दें, ठीक है। ये ए है आपका। अच्छा, उसके बाद ये जो है 0 व 3, आप ये बी, इसको बी कह दें, ठीक है। और इस तरीके से ये जो है ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपका सी पॉइंट है 5 व 0, इसको सी लिख दें। और ये जो 0 व 7 है ये डी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दें डी, 0 व 7। अच्छा, उससे पहले आप ये लिखें कि ये जो लाइन है, ठीक है, ये कौन सी एसोसिएटेड इक्वेशन की लाइन है। ये है 7x प्लस 5y इक्वल 35, जबकि ये वाली जो लाइन है ये है एसोसिएटेड इक्वेशन बनती थी x प्लस वाई इक्वल 3। तो ये इन लाइंस के साथ आपने एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी होती है, ये लिख दिए और यहाँ पे लिख दी। अब आपके पास 4 पॉइंट्स हैं। ए पॉइंट है 3 व 0, बी है 0 व 3, सी है 5 व 0 और डी है 0 व 7। अब इन कॉर्नर पॉइंट्स को हम यहाँ पे लिखेंगे। कॉर्नर पॉइंट्स इक्वल ए 3 व 0, बी 0 व 3, सी 5 व 0 एंड डी 0 व 7। अब हर एक कॉर्नर पॉइंट पे हम चेक करेंगे इसकी वैल्यू एट ए, और वो हम चेक करेंगे इस फंक्शन के ज़रिए जो हमें है z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई, z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई हम लिखेंगे यहाँ पे। z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई।
सो एट ए जी इज इक्वल, तो हम इसको लिखेंगे एट ए जी इज इक्वल टू इंटू 3 प्लस 0, ये बनेगा 6 प्लस 0 इक्वल 6। एट बी जी इज इक्वल एफ, फंक्शन कौन सा है, 0 व 3, यानी कि जी एक्स को 0 रखेंगे, वाई को 3 रखेंगे, तो ये बन जाएगी इक्वेशन हमारे पास 2 इंटू 0 प्लस वाई को 3 रखेंगे, 2 0 0 प्लस 3 इक्वल 3। इसी तरीके से एट कॉर्नर सी जी एफ, सी है हमारे पास 5 व 0 इक्वल 2 इंटू 5 प्लस 0 इक्वल 10 प्लस 0 इक्वल 10। और लास्ट कॉर्नर पॉइंट यानी कि एट डी जी विल बी इक्वल, इसमें फंक्शन हम करेंगे, हमारे पास ऑर्डर पेयर है 0 व 7, 0 व 7, यानी कि x की वैल्यू 0 रखें तो 2 इंटू 0 प्लस y की वैल्यू 7 रखेंगे तो 7। ये सारी वैल्यूज़ हम पुट कर रहे हैं 2x प्लस वाई में, 2x प्लस वाई में वैल्यूज़ पुट करने से हमारे पास ये आ जाएगा 2 0 0 प्लस 7 इक्वल 7। अब इन वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे, ये है 6, ये है 3, ये है 10, ये है 7, ठीक है। तो सबसे मिनिमम जो वैल्यू है वो है कॉर्नर पॉइंट 0 व 3 पर, वो है 3, मिनिमम वैल्यू 3 है और वो कॉर्नर पॉइंट बनता है 0 व 3। सो हम लिखेंगे मिनिमम एट द कॉर्नर पॉइंट, मिनिमम वैल्यू एट कॉर्नर पॉइंट ये है 0 व 3, 0 व 3, इट विल बी योर आंसर। अल्लाह हाफिज़।